नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कुशीनगर। वहाँ के पडरौना क्षेत्र में एक गांव है बनवारी टोला गांव। वहाँ रहती हैं दो बहनें ज्योति और नेहा। ज्योति 18 साल की है और नेहा 16 साल की है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन दो बहनों की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये दोनों बहनें बाकी लोगों से काफ़ी अलग हैं। वजह है इनका काम। ये जो काम कर रही हैं वो इन्हें बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाता है। आप लोगों ने गांव और अपने शहरों में देखा होगा कि आदमी सैलून चलाते हैं और आदमियों की ही दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं। मेनली ये जो काम है आदमियों की दाढ़ी बनाना और बाल काटना, ये काम मर्द ही करते आए हैं, ऐसा हमने अभी तक देखा है। जो ब्यूटी पार्लर वाली बात है वो एक अलग है, लेकिन सैलून जो है वो मर्द चलाते आए हैं। लेकिन ये जो दोनों बहनें हैं ये अपने गांव में ये काम कर रही हैं। एक लड़की होने के नाते इस तरह का काम करना काफ़ी बड़ी बात है और ये दोनों बहनें वही काम कर रही हैं अपने गांव बनवारी टोला में। इनकी कहानी बहुत डिफरेंट है। इन्हें मजबूरी की वजह से इस काम में घुसना पड़ा। बात यह है कि साल 2014 तक इनके साथ सब कुछ सही चल रहा था। ज्योति 13 साल की थी और नेहा 11 साल की। और इनके पिता, जिनका नाम है ध्रुव नारायण, उस गांव में एक छोटी सी गुमटी लगाते थे। वहाँ पर वो लोगों के बाल काटते थे, उनकी दाढ़ी बनाते थे। लेकिन 2014 में उनके पिता को यानी ध्रुव नारायण को लकवा लग गया। तब तक उन्होंने अपनी 4 बेटियों की शादी करा दी थी। नेहा और ज्योति बाकी थे, बहुत छोटे थे दोनों। जब लकवा लगा तो वो ये काम करने के लायक नहीं रहे। इस वजह से उनके घर में काफ़ी दिक्कतें होने लगी। उनके घर में पैसों की परेशानी आने लगी। ऐसे में ज्योति ने घर संभालने की जिम्मेदारी ली और उन्होंने गुमटी को एक बार फिर से खोला और वो लगातार मेहनत करती गई। उनकी छोटी बहन भी उनका साथ देने आ गई और दोनों ने साथ मिलकर बहुत मेहनत के साथ जो काम है अपनी गुमटी को फिर से शुरू किया। और देखते ही देखते अब उनकी छोटी सी दुकान एक सैलून बन गई है और गांव में वो आदमियों की दाढ़ी बनाती हैं और उनके बाल काटती हैं। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति ये कहती हैं कि ये काम उतना ज़्यादा आसान भी नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। वो मजबूर थी, इस वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। वो बताती हैं कि जब उन्होंने शुरुआत में ये काम करना स्टार्ट किया था तब उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। लोग अजीब अजीब सी बातें कहते थे। इस वजह से कि लोगों की बातें बंद हो सके उन्होंने अपना गेटअप भी पूरी तरह से बदल लिया। उन्होंने लड़कों की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने बाल भी लड़कों की तरह कटवाए और बर्ताव भी उन्होंने लड़कों की तरह ही कर लिया। यहाँ तक कि ज्योति ने अपना नाम भी बदल दिया। उन्होंने अपना नाम दीपक उर्फ राजू रखा। हालांकि गांव के सभी लोग ये बात जानते हैं कि ये जो सैलून है वो ज्योति और नेहा मिलकर चला रहे हैं और दोनों लड़कियां हैं। लेकिन फिर भी खुद को कंफर्टेबल करने के कारण इस उद्देश्य से ज्योति ने अपना गेटअप लड़कों की तरह रखा। हम आपको उनकी तस्वीर भी दिखाते हैं। प्रज्ञा, आप थोड़ा कैमरा स्क्रीन पर लाएंगे तो हम दिखा सकेंगे। इस तस्वीर में आप देखिए, ये जो बच्ची है ये है ज्योति और ये अपने सैलून में काम कर रही हैं और उनके सामने जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी वो दाढ़ी बना रही हैं। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी उनके सैलून की ही तस्वीर है जो कि बनवारी टोला गांव में है। दाढ़ी बनाने की जो छोटी सी गुमटी है वो ज्योति के दादाजी ने शुरू की थी। उनके दादाजी के बाद उनके पिता ने ये काम किया और अब वो दोनों लड़कियां ये काम कर रही हैं। ज्योति की माँ और उनके पिता दोनों को अपनी बेटियों पर काफ़ी गर्व है। वो कहते हैं कि मजबूरी की वजह से दोनों बेटियों ने ये काम करना शुरू किया और लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया घर चलाने के लिए किया और वो अपनी बेटियों के इस काम से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वहीं ज्योति का ये कहना है कि वो सारी ज़िंदगी इस काम में नहीं रहना चाहती हैं। ज्योति ये कहती हैं कि वो ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं और वो एक सम्मान की ज़िंदगी भी जीना चाहती हैं। उनका कहना ये है कि भले ही लोगों ने अब किसी तरह का टॉन्ट करना कम कर दिया है, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा आसान नहीं है। उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार हैं। दोनों बहनें मिलकर 400 रुपये हर दिन कमा लेती हैं और इसी कमाई से उनका घर भी चल रहा है और उनके पिता का इलाज भी वो करवा रही हैं। उनके पिता की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हुई है और धीरे धीरे वो रिकवर भी कर रहे हैं।
कभी कभी वो अपनी बेटियों के सैलून में आकर सामने बैठ जाते हैं। इस वजह से दोनों बेटियों को अच्छा भी फील होता है। ज्योति और नेहा जैसी हमारे देश में बहुत सारी बेटियां हैं जिन्होंने घर की जिम्मेदारी खुद के सर पर ली। लोगों का ये सोचना है कि घर की जिम्मेदारी एक लड़का ही उठा सकता है और लड़की को घर के छोटे मोटे काम आने चाहिए, उसे घर खाना बनाते आना चाहिए, उसे झाड़ू पोछा करते आना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी जो है, जो पैसा कमाने वाली जिम्मेदारी है, वो तो लड़के की है और घर का काम करने की जिम्मेदारी लड़की की है। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन ज्योति और नेहा ने ये साबित कर दिया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का ही घर की जिम्मेदारी उठाए, वही कमाए और वही घर का खर्च चलाए। ज्योति और नेहा का कोई भाई नहीं है, वो दोनों लड़कियां खुद सामने आई। इतनी कम उम्र में दोनों ने अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए वो काम करना शुरू किया जो ज़्यादातर लड़कियां नहीं करती हैं। उन्होंने सैलून खोला। ये इस बात का उदाहरण है कि लड़कियां भी घर चला सकती हैं, अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी उठा सकती हैं। आप ज्योति और नेहा के बारे में क्या सोचते हैं और लड़कियों के काम के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब को देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।